हाय एवरीवन, देखिए साइंस पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाशिकी, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसका शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो प्रकाशिकी चैप्टर है, ये रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी ग्रुप डी, ये सभी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यदि फिजिक्स से क्वेश्चन आता है तो ऑप्टिक्स से आता ही आता है लगभग, ये कह सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं, लेकिन यदि किसी चैप्टर से आता है तो ऑप्टिक्स का संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत लोगों को ये क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं जैसे जैसे ये ऑप्टिक्स में 2-3 लेक्चर्स डालूंगा, वो सभी लेक्चर्स में क्या है, कवर हो जाएगा पूरा चैप्टर्स। तो ये सभी लेक्चर्स आप 1 बाय 1 देखेंगे, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर है प्रकाशिकी, इसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रकाशिकी। थोड़ा सा हिंदी स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। और ऑप्टिक्स, बहुत लोग इसको लाइट भी चैप्टर बोलते हैं, लाइट भी बोल देते हैं। हालांकि बुक में भी दिया रहता है लाइट, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइट कोई चैप्टर का नेम नहीं है। ये चैप्टर का नेम क्या है, प्रकाशिकी है, जिसको ऑप्टिक्स बोलेंगे। लाइट तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, आप लोगों को पता होगा लाइट क्या एक प्रकार का ऊर्जा है, जो हमें किसी चीज को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी है क्या, आखिर ये चैप्टर है, ये प्रकाशिकी है क्या। तो जो प्रकाशिकी है, जो चैप्टर प्रकाशिकी है, भौतिकी का वह शाखा है। ये जो प्रकाशिकी है, भौतिकी का वह शाखा है जिसमें हम लोग लाइट की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब कहिएगा सर लाइट का कौन सी घटना, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक और होता है डिस्पर्सन। सुने होंगे, जब लाइट किसी वस्तु में पड़ता है तो क्या है, चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फैलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्सन बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग, डिस्पर्सन को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंटरफेरेंस होता है, जब दो लाइट वेव मिलता है तो एक नया प्रभाव देखने को मिलता है, वो सब है। तो ये सारी जो लाइट की घटनाएं हैं, उस सभी लाइट की घटनाओं को प्रकाशिकी में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिकी भौतिकी का वह शाखा है जिसमें हम लोग लाइट की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब मेरे दोस्त, ये जो प्रकाशिकी है, इसको 2 शाखा में बांटा गया है। प्रकाशिकी जो है, इसको 2 पार्ट में भागा गया, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, एक का नाम है किरण प्रकाश, किरण प्रकाश की, किरण प्रकाशिकी। और दूसरा इसका जो भाग है वो क्या है आपका, तरंग प्रकाश, यानी लाइट का ही अध्ययन करेंगे। एक में किरण प्रकाश का अध्ययन करेंगे, एक में तरंग प्रकाश की, प्रकाशिकी। तो जो प्रकाशिकी है उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक किरण प्रकाशिकी होगा और एक तरंग प्रकाशिकी है। ये जो किरण प्रकाशिकी है, इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी भी बोलते हैं। और एक बात याद रखेंगे आप लोग, जो किरण प्रकाशिकी है, इसमें जो प्रकाश है, प्रकाश, तो प्रकाश का ही अध्ययन करना है, तो इसमें प्रकाश को हम कण मान के चलेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, प्रकाश को क्या कहेंगे, कण है। और इसमें क्या बोलेंगे, प्रकाश को तरंग है, प्रकाश को क्या बोलेंगे, तरंग है। तो ये जो किरण प्रकाशिकी है, इसमें प्रकाश को हम लोग कण मान के अध्ययन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तरंग मान के। तो कहिएगा सर प्रकाश कण है कि तरंग है, कण है कि तरंग है। तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रकाश कण है कि तरंग है। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना क्या दिए, अपना अपना थ्योरी दिए, अपना अपना थ्योरीज दिए, अपना अपना थ्योरीज दिए। बाद में कंक्लूजन निकला कि ये कण के जैसा भी बिहेव कर सकता है और तरंग के जैसा, अभी मैं बताऊंगा। तो ये जो प्रकाशिकी चैप्टर है, इसमें हम लोग लाइट की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश, प्रकाश क्या है, लाइट। तो अभी मैं बता चुका हूं, आप लोग जान चुके हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। देखिए, मान लेते हैं कोई सामान रूम में रखा हुआ है और रूम में लाइट कट गया, क्या आप सामान को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। या फिर बुक्स, मान कॉपी रखा है, आप लिखना चाह रहे हैं, लाइट कटा हुआ है, आप नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है,
कॉपी अभी भी है, सामान अभी भी है लाइट कटने के बाद भी, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो देखना है, जो देखने के लिए जरूरी है वो क्या है, केवल सामान होना जरूरी नहीं है, आँख होना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रकाश का भी होना क्या है, जरूरी है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है, थोड़ा सा नोट्स भी बना लेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करता है, प्रदान करता है। अब ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये कण है कि तरंग है, कण है कि तरंग है, तो थोड़ा सा आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का इतिहास के बारे में, प्रकाश के बारे में कैसे पता चला कि कण है कि तरंग है, कौन कौन साइंटिस्ट लोग आए अपना एक्सपेरिमेंट किए, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। प्रकाश का इतिहास, प्रकाश का इतिहास। तो प्रकाश के इतिहास की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले महान साइंटिस्ट न्यूटन साहब बताए। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन साहब बताए, न्यूटन साहब का बताया है कि प्रकाश जो होता है ये बहुत छोटे छोटे कण का बना होता है। ये जो न्यूटन साहब है इनका कहना था, सबसे पहले यही प्रकाश के बारे में कुछ बोल पाए। तो प्रकाश क्या था, इसके अकॉर्डिंग, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग क्या था, प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कण का बना होता है। तो लोगों ने पूछा उस समय कि वो कण का नाम क्या है, तो इन्होंने कण का नाम बताया कार्पोसेल्स। क्या बताया, कार्पोसेल्स। उसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों एक ही बोलते हैं, बस स्पेलिंग इंग्लिश लिखा करूंगा मैं। तो न्यूटन जो है आपका, न्यूटन क्या बताया, प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कण का बना होता है। इसका मतलब क्या है, इनके अकॉर्डिंग प्रकाश एक कण है, प्रकाश क्या है आपका, एक कण है। तो लोग मानने लगे, जो महान साइंटिस्ट थे, लोग इनके बात को आंख बंद कर विश्वास करते थे, समझिए। और एक्सपेरिमेंट भी बताए, एक्सपेरिमेंट करके बताए। तो प्रकाश क्या है, एक कण है, प्रकाश क्या है आपका, कण है। तो कण का नाम क्या है, कार्पोसेल्स, CORPUSCLES। तो क्या है आपका, कार्पोसेल्स नाम दिए। तो बताया कि बताइए कण है, कैसे बता, कैसे मान ले कण है। लोग पूछे कि प्रकाश क्या आपका कण है, कैसे मान ले। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए, देखिए क्लास 7 में भी एक्सपेरिमेंट बताया गया होगा। तो एक पेज लिए, एक दूसरा पेज लिए, एक तीसरा पेज लिए पेपर का, यहाँ एक पिन होल, एक स्ट्रेट पिन होल, एक पिन होल यहाँ। तो यदि पिन होल एक स्ट्रेट में है तो लाइट हम लोगों को उधर दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। तो वहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, वहाँ से जो फाइनली कंक्लूजन निकला तो ये पता चला कि लाइट जो एक सीधी रेखा में चलती है। लाइट क्या है आपका, एक सीधी रेखा में चलती है। तो लाइट जब सीधी रेखा में चलती है तो साइंटिस्ट लोगों को पहले से पता था, ये बात प्रूव हो चुका था कि सीधी रेखा में पार्टिकल चलता है। सीधी रेखा में कौन चलता है, पार्टिकल यानी कण चलता है। और लाइट भी एक सीधी रेखा में चल रही है। इसका मतलब क्या है, वहां से कंक्लूजन निकला कि जो प्रकाश है वो क्या है आपका, कण है। प्रकाश क्या है आपका, कण है। तो कैसे प्रूव हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो वहां से कंक्लूजन निकला कि प्रकाश क्या आपका है, कण है, और उस कण का नाम क्या है, कार्पोसेल्स है। ठीक है, ठीक है, चल रहा था, सब चीज ठीक चल रहा था। एक साइंटिस्ट आए, हाइजीन, एक साइंटिस्ट आए हाइजीन। तो हाइजीन क्या बोले कि प्रकाश क्या है, वेव है, प्रकाश क्या एक तरंग है। हाइजीन क्या बोले, प्रकाश एक तरंग है। तो लोगों ने पूछा आप बताइए एक्सपेरिमेंट करके। न्यूटन साहब को कहना प्रकाश कण है, उन्होंने तो अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, आप बताइए। तो इन्होंने बताया हाइजीन कि ये जो प्रकाश है ये फैलता है। प्रकाश क्या है, फैलता है। और फैलना जो काम होता है वो तरंग का काम होता है। फैलना किसका काम होता है, तरंग का काम होता है। जैसे देखिए, जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, पानी देखिए ऐसे फैलता है किनारे तक, फैलते फैलते आगे बढ़ता है। तो पानी एक तरंग है, पानी क्या है आपका, एक तरंग है। तो प्रकाश भी क्या है, फैलता है। जैसे पिन होल से पास करेंगे तो प्रकाश क्या आपका फैलता है, प्रकाश क्या है, फैलता है। तो फैलता है इसका मतलब क्या, तरंग है। इनका भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि यदि तरंग नहीं होता तो फैलेगा नहीं, क्योंकि फैलना तरंग का काम होता है। तो अब कन्फ्यूजन हो गया कि
लोगों में कि न्यूटन साहब बोल रहे हैं कण है, आप बोल रहे हैं तरंग है, तो कंफ्यूजन हो गया। तरंग माने कि कण माने, तरंग माने कि कण माने। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, हाइजीन का ही क्या है फॉलोअर थे, हाइजीन का ही फॉलोअर थे, यंग्स। क्लास 12th में जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, जेई मेंस एडवांस का है, आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर देखिए, एक कोई स्लिट लिए, यहाँ पर क्या किए, कोई पेज लिए, कागज समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, कुछ भी, या वुड का समझ, यहाँ पर छोटा छोटा 2 होल किए, क्या किए इसमें, इसको स्लिट बोलते हैं या पिन होल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या किए, एक स्क्रीन लिए। अब लाइट जब यहाँ से पास किए तो देखे यहाँ पर कुछ पार्ट बहुत डार्क था, कुछ ब्राइट था, कुछ डार्क मिला, कुछ ब्राइट मिला, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट में पता चला कि लाइट क्या है आपका, एक जो प्रकाश है वो क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। ये एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकलता है। YDSE डिटेल में है, 2 लेक्चर लगेगा कम से कम। और जेईई मेंस एडवांस से पूछा जाता है, ये सब एग्जाम उतना पूछा नहीं जाता है, ये सब आपको देखना होगा। यदि आप इन लोग इंटरेस्टेड होंगे तो देख लेंगे जेईई मेंस एडवांस वाला लेक्चर्स में मेरा। तो ये जो है आपका यंग्स के अकॉर्डिंग प्रकाश क्या है, तरंग है। अब देखिए तरंग, हाइजीन भी बोले तरंग है, यंग्स भी बोले तरंग है। तो इसका मतलब क्या है, तरंग का बोलबाला चलने लगा कि प्रकाश क्या एक तरंग है, प्रकाश क्या एक तरंग है। इसी कड़ी में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन आए 1905 में। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किए, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है आपका, एक कण है, पार्टिकल क्या है आपका, प्रकाश एक कण है। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था। इसका नाम क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सीधा समझिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मेटल का सरफेस है, तो इस पर लाइट हम लोग गिराते हैं, लाइट को फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है, कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घटना का जो कंक्लूजन निकाला गया, जो ऑब्जर्वेशन हुआ, फाइनली जो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकला, वो क्या है आपका, वो निकला कि पार्टिकल क्या है आपका, कण है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो घटना है ये तभी एक्सप्लेन हो पा रहा था, तभी व्याख्या हो रहा था जब क्या, जो लाइट है उसको कण माना जा रहा था। लाइट क्या माना जा रहा था, लाइट को कण माना जा रहा था। तो यहाँ से क्या आप देखिए फिर कंफ्यूजन हो गया। यहाँ तो ठीक है, चल रहा था, ठीक है, तरंग मान लिए, फिर कह रहे हैं ये कण मान लिए। तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि तरंग है कि कण है, तरंग है कि कण है, ठीक है। इनके बाद, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। बहुत फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या बताए कि लाइट जो है आपका, जो प्रकाश है, एक वेव है। कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए फिर कंफ्यूजन होने लगा। जो प्रकाश था वो क्या बताया कि तरंग है। प्रकाश क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या इन्वॉल्व होता है। तो क्या है आपका, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब ऑसिलेट करता है, जब क्या है ऑसिलेट करता है, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है। तो क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ये तरंग है। और फिर कंफ्यूजन होने लगा कि तरंग माने कि कण माने। फाइनली क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉगली अपना एक हाइपोथेसिस दिए, कल्पना दिए, अपना एक थ्योरी दिए। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है ये आपका एक कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश क्या आपका, ये कण भी है और तरंग। प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। ऐसा नहीं है कि कभी कण बन जाता कभी तरंग बन जाता, ऐसा नहीं है।
जिस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कण मानना पड़े वो कण है उस केस में, और जिस घटना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, तरंग माना जाए, वो तरंग है। तो प्रकाश को कण भी मान सकते हैं और तरंग भी मान सकते हैं। फाइनली ये डिसीजन डी ब्रॉगली साहब का है, और ये अभी तक चल रहा है। अभी तक ये चल रहा है कि प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। घटना क्या एक्सप्लेन कर रही है ये बात हम लोग, जैसे मान लेते प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का परावर्तन यदि हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स में यानी किरण प्रकाशिकी में, तो उसमें क्या मानेंगे, कण मानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन भी कण मानेंगे, लेकिन वही प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हम लोग तरंग के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या है कि तरंग मान के भी कर सकते हैं और कण मान के भी कर सकते हैं। हम लोग कण मान के करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है, जो जनरल कम्स एग्जाम्स होते हैं, उसमें उतना टफ नहीं पूछा जाता है कि हम लोग तरंग मानना पड़े। तो कण मान के हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। और जैसे कुछ घटना है, जैसे इंटरफेरेंस है, फैलना वाला काम हो गया, इंटरफेरेंस है दूसरा, वो सब में क्या है, आपको तरंग मान करके ही क्या होता है, एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स भी आप लोग बना लेंगे। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। जो प्रकाश है, उस प्रकाश के विषय में कुछ बातें याद रखेंगे जो पूछ सकता है एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रकाश के बारे में याद रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु जो याद रखेंगे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक समान माध्यम है, यदि माध्यम क्या है, सब जगह सेम है, तो प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में चलेगी। प्रकाश एक समान माध्यम में सरल रेखा, सरल या सीधी रेखा पर चलती है। यदि माध्यम सेम है, होमोजीनियस मीडियम है, तो प्रकाश क्या होगा, सरल रेखा में चलेगी। दूसरा क्या है पॉइंट कि प्रकाश एक क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश क्या आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। प्रकाश क्या है आपका, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग क्या है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा और याद भी रखेंगे वो बात। प्रकाश का जो निर्वात में चाल है सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का चाल क्या है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या और कह सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 पावर लिखें, 8 लिखेंगे तो मीटर लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे तो किलोमीटर पर सेकंड लिखेंगे। प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में इतना होता है और सबसे ज्यादा होता है। और यदि कोई दूसरा मीडियम है तो प्रकाश का चाल क्या है, कम हो जाएगा। और एक बात और याद रखेंगे, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, तभी तो निर्वात में सबसे ज्यादा चाल है। प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, डिस्पर्सन, ये इंटरफेरेंस, ये सब कुछ घटनाएं हैं जो स्टडी करना है हम लोग आगे। तो ये कुछ पॉइंट क्या है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप लोग, आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव है। तो जो प्रकाश है केवल यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो 7 प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे आप लोग कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पूछा जाता है एग्जाम में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो तरंग है वो 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग
सेवन प्रकार का होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। सातों का नाम आप लोग याद रखेंगे शेड्यूल वाइज, जिसमें मैं बहुत सारा पॉइंट बताऊंगा अभी। जो सातों में है उसको याद रखने का एक ट्रिक भी बता रहा हूँ। रेड मैन इन वैन यूजेज जीरोक्स गन। देखिए यही ट्रिक है कि रेड मैन इन वैन यूजेज जीरोक्स गन। रेड फॉग मतलब क्या होता है? रेडियो वेव। क्या सा? रेडियो वेव, यानी रेडियो वाला तरंग। वेव वाला तरंग इतना याद रखेंगे आप इंग्लिश में, वहां भी ऑप्शन में लिखा रहता है रेडियो वेव। मैन मीन्स माइक्रोवेव। इन का मतलब इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव। वैन मीन्स विजिबल, जो हम लोग देख पाते हैं। विजिबल मतलब जो देख पाते हैं, विजिबल वेव। यूजेस मीन्स अल्ट्रावायलेट, यूवी वेव। अल्ट्रावायलेट रे का नाम आप लोग सुने होंगे, यही है यूजेस, यूवी रे या यूवी वेव या रे भी बोल सकते हैं। जीरोक्स गन, एक्सरे या एक्स वेव। इसको और क्या कर सकते हैं? गामा रे। क्या बोलेंगे हम लोग? गामा रे, गामा। इसको गामा पढ़ते, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? गामा। तो ये 7 प्रकार का क्या है आपका तरंग होता है। ये 7 प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। इसमें याद रखेंगे जो सभी तरंग है, सभी का क्या होता है? पॉइंट बना के लिखेंगे। सब पॉइंट बता देता हूं मैं कि याद रखेंगे सभी का जो स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर ही होता है, पर सेकेंड ही होता है। जो चाल होता है सबका कितना होता है? चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ये लाइट का जो स्पीड बताया था उतना ही स्पीड होगा, लाइट के स्पीड के बराबर ही होगा। सबका चाल क्या होगा? बराबर होगा। बिना मीडियम के किसी को माध्यम की जरूरत नहीं है। माध्यम की जरूरत किसी वेव को नहीं है। माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्वात में सबसे ज्यादा चाल होगा। निर्वात में चाल अधिकतम होगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ कि देखिए यदि ऊपर की तरफ जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य। सुने होंगे आप लोग तरंग दैर्ध्य। थोड़ा सा स्पेलिंग में आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? वेवलेंथ, मतलब लंबाई, ज्यादा दूर तक चलेगा। वेवलेंथ सुने होंगे आप। देखिए ऐसा ये है, तो जैसे ये है तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो लेंथ होगा, यहाँ और यहाँ का, या फिर यहाँ देखिए ये वाला जो लेंथ है तो इसका ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा। रेडियो वेव का सबसे ज्यादा होगा। तो ऊपर की तरफ क्या तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, याद रखिएगा। यदि एग्जाम में आता है बताइए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और एक्सरे में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो क्या बोलेंगे? रेडियो वेव का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियो तरंग का बोलेंगे हम लोग। यदि हम लोग बात करते हैं आवृत्ति का, आवृत्ति यानी इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी लैम्डा का उल्टा होता है। जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है, वेवलेंथ का उल्टा होता है। तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो नीचे क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो यदि एग्जाम में आता है, कहता है कि गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका है? तो किसका बोलेंगे हम लोग? गामा रे का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गामा रे का। और एक बात और याद रखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? एनर्जी के समानुपाती होता है। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा होगा तो क्या एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखिए एनर्जी भी क्या, ऊर्जा भी क्या होगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होगा?
गामा रे, इसलिए सुनो गामा रे बहुत खतरनाक होता है। ये जो गामा रे क्या है आपका, बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, ये पेंट्रेट कर सकता है, ये छेद कर सकता है बॉडी में गामा रे। ये भी एनर्जेटिक होता है, इतना नहीं लेकिन इससे कम, लेकिन ये भी एनर्जेटिक होता है, ये भी होता है। देखते होंगे आजकल यूवी रे से बचने के लिए क्या बहुत सारे लोशन सब आते हैं। ये क्या है आपका, ये तो पता है ओजोन परत में आजकल क्या है, तो होल हो रहा है, जिसके वजह से सन से जो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें से ये खतरनाक है, ये सब क्या आपका खतरनाक है। तो याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, इसका वेवलेंथ, जो विजिबल वेव है, जो विजिबल जो दिखता है हम लोगों को, ठीक है, इसको श्वेत वेव भी बोल सकते हैं हम लोग, श्वेत तरंग। तो जो श्वेत तरंग है उसका वेवलेंथ याद रखेंगे, इसका जो वेवलेंथ होता है ये 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है आपका लंबाई का यूनिट होता है, जब बहुत छोटा लंबाई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम बोल। 4000 से 8000 के बीच में होता है, 8000 एंगस्ट्रम अप्रॉक्सीमेटली। ये 38 से 78 के बीच में भी देता है कभी कभी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलेंगे आप कि 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में क्या होता है, विजिबल वेव का वेवलेंथ होता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बात करते हैं अब प्रकाश की जो घटना है, प्रकाश का परावर्तन, ये सब बात करेंगे हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण के कितने टाइप होते हैं।